बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कराची गए। वहाँ पर ताजरों और सनतकारों के साथ इन्होंने तकरीर करते हुए बड़े अजीबोगरीब किस्म के अदाद व शुमार और दावे किए, और जिस तरह पहले इन्होंने कपड़े बेच के आटा पूरा करने के जनाब बड़े ही मज़ह का खेज़ किस्म के दावे किए, उसी तरह के मिलते जुलते दावे ताजरों और सनतकारों के सामने ही करते रहे। एक राग जो है ये पहले दिन से लाप रहे हैं, और इनके जितने स्पोक्स पर्सन है कि पीटीआई ने और इमरान खान साहब की हुकूमत ने कर्जों का बोझ बहुत ज़्यादा लाद दिया। आज मैं थोड़े से फैक्ट एंड फिगर्स, इकोनॉमिकल फैक्ट एंड फिगर्स, मुआशी फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये जो कहते हैं ना कि हमने कर्जे लिए 72 सालों में इतने, और जनाब अगले 3 सालों में उससे डबल कर दिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, आपके दौर के अंदर जो जीडीपी थी वो तकरीबन 44 ट्रिलियन की थी। हमारे दौर के अंदर जीडीपी का हुजम बढ़ के 67 ट्रिलियन हो गया था। और पूरी दुनिया के अंदर जो कर्ज़ों के हवाले से नापतोल होती है वो एब्सोल्यूट फिगर नहीं होता, वो रिलेटिव फिगर होता है। आपको ये नज़र आता है कि जनाब 30,000 अरब जनाब कर्जे बढ़ गए। हमारे दौर तक जनाब 29,000 अरब थे या 30,000 अरब थे, अब 50,000 या 55,000 अरब हो गए। इस बुनियाद के ऊपर सारी कैलकुलेशन नहीं होती। कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। डेट टू जीडीपी बुनियादी तौर पे एक क्राइटेरिया है। इनके दौर में डेट टू जीडीपी वो 71% था। हमने उसको कम करके हमारे दौर में जो आखिरी फाइनेंशियल ईयर था, डेट टू जीडीपी 65% था। बेहतरी की तरफ गया। ये रिलेटिव आपका इंडिकेटर है, एब्सोल्यूट फिगर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये पिछले कई माह से और कई हफ्तों से पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे आपके दौर में 44 ट्रिलियन का जनाब आपकी हुजम था जीडीपी का पाकिस्तान का। हमने उसको बढ़ाकर 67 ट्रिलियन तक लेके गए। बिल्कुल इसी तरह कर्जे उतारने के हवाले से भी जो सिचुएशन है, जरदारी साहब के दौर के अंदर $3.5 अरब सालाना वापसी होती थी। इनके नवाज शरीफ का पिछला जो दौर था 2013 से 2018 तक 4.5 से 5 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान की रियासत वापस करती थी कर्जे। इमरान खान साहब और पीटीआई के दौर के अंदर 9 से 10 अरब डॉलर हमने सालाना कर्जों की सूद की अदायगी और कर्जों की वापसी हमने की है। ये वो चीजें हैं जो ये आवाम को नहीं बताते। फिर 2004 और 2005 के बाद पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपका एक्सपोर्ट लेवल बेहतरीन 32-33 अरब डॉलर तक गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा फॉरेन रेमिटेंस 31 अरब डॉलर तक गई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 7.2% रही। जितने आपके माइक्रो और मैक्रो लेवल के इंडिकेटर थे तमाम के तमाम बेहतरीन थे। और अपनी बात के इख्तिताम पर दोबारा ये जो कहते हैं ना कर्जों का हुजम बढ़ा दिया, भाईजान कर्जों का हुजम एब्सोल्यूट फिगर के तौर पे नहीं देखा जाता। कर्जों का हुजम रिलेटिव फिगर के तौर पे देखा जाता है। वो होता है डेट टू जीडीपी। डेट टू जीडीपी इनके दौर के अंदर 71% था और हमारे दौर के अंदर 65% था। इनके दौर के अंदर जीडीपी का हुजम जनाबे वाला 44 ट्रिलियन था। हमारे दौर के अंदर जीडीपी का हुजम 67 ट्रिलियन वो हुआ। तो ये वो हकायक है जो बताते हैं कि 2 साल के कोविड-19 के क्राइसिस के बावजूद 3.5 साल की इस पूरी अंजुमन उलमाए अमेरिका और आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की शॉर्ट मार्च, लॉन्ग मार्च और हर किस्म के हर्डल्स, बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स, तहरीकें, जलसे, रुकावटें, असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद, कभी वजीर आजम के खिलाफ, कभी सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ, कभी क्या और कभी क्या, कभी उल्टे लटक रहे हैं, कभी सीधे लटक रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, कभी केटू की पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, कभी बुर्ज खलीफा पे चढ़ रहे हैं, कभी खम्भों पे चढ़ रहे हैं। उसके तमाम चीज़ों के बावजूद इकॉनमी स्टेबिलिटी की तरफ गई और ग्रोथ रेट हमारा जनाब
بہترین طریقے سے جناب بہتری کی طرف گیا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آخری بات, پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ٹیکس کلیکشن ریونیو کلیکشن 3,500 ارب سے زیادہ نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ اسی فائنینشیل ایئر کے اندر عمران خان صاحب کی قیادت میں کووڈ-19 کے 2 سال کے کرائسس کے باوجود 6,500 ارب روپے تک ٹیکس کلیکشن اور ریونیو کلیکشن گیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آرام سے ہوگی, یہ گھر بیٹھ کے ہوگی؟ اس کے لیے ایک بہترین لیڈرشپ کے ساتھ عمران خان صاحب نے اپنی پوری ٹیم کو یوٹیلائز کر کے اچھی پالیسیز بنا کے, فزیکل پالیسیز بنا کے, مانیٹری پالیسی بنا کے پاکستان کو چلایا تو پاکستان ادھر تک پہنچا. ڈیمز کی تعمیر ہوئی, اسی طریقے سے اور BCO اقدامات ہیں جو میں اس چھوٹے سے ویلاگ کے اندر جناب اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو پاکستان کی اس بہترین حکومت کو صرف ناموس رسالت کے تحفظ, صرف نو مور اور صرف ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ سے نہیں, انہیں نظر آ رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار میں رہے تو پاکستان ترقی کے وہ منازل طے کرے گا کہ جس کے بعد وہ پھر بیرونی طاقتوں کے مرہون منت نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا صرف ایک وجہ نہیں ہے, 20 وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پہ ایک بہترین لیجٹیمیٹ حکومت کو عمران خان صاحب کی اتارا گیا. تو میری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ یہ غلط قسم کے فیکٹ اینڈ فگرز نہ پیش کریں. ریالٹی پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ ان 3.5 سال جو پچھلے گزرے ہیں پاکستان کی اکانومی کے مائکرو لیول اور میکرو لیول تمام انڈیکیٹرز میں پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف گئی تھی. بہت شکریہ.